कैसे हैं आप सभी? हेलो ऑल ऑफ यू। वॉइस क्लियर आ रही है आप सभी को? आवाज बिल्कुल सही सुनाई पड़ रही है? स्वागत करता हूं आज की क्लास में आप सभी का। गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, जबरदस्त है, और वो है कि जो विद्यार्थियों का दिमाग है, जो मेमोरी है, वो कैसे इंक्रीज की जा सकती है, उसके आउटपुट कैसे निकाले जा सकते हैं, क्या जबरदस्त चीजें हैं, क्या वास्तव में ब्रेन पावर बढ़ाया जा सकता है, क्या ब्रेन पावर जो है इंक्रीज किया जा सकता है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। और डेफिनेटली आज जो मैं आपसे अभ्यास कराऊंगा, जो प्रैक्टिस कराऊंगा, वो बहुत कम टाइम में आपकी मेमोरी को जबरदस्त तरीके से इंक्रीज कर देगा, जबरदस्त तरीके से आपको एक उछाल मिलेगा और आप जो है वो कम समय में कंसंट्रेट हो पाएंगे, कम समय में आप अपने दिमाग के थॉट्स को रोक पाएंगे, कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन करना चाहेंगे। डेफिनेटली मजा आएगा, क्योंकि ब्रेन की जो पावर होती है वो बड़ी जबरदस्त पावर होती है। साथ ही साथ आप आज समझ पाएंगे कि ब्रेन भी एक मसल है और इसको प्रैक्टिस करके बढ़ाया जा सकता है। तो सबसे पहले मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी मेमोरी पावर, ब्रेन पावर को बहुत कम टाइम में बढ़ाना चाहते हैं। मुझे सबका कमेंट चाहिए। क्या आप अपनी ब्रेन पावर, अपनी मेमोरी पावर को बहुत कम टाइम में, बहुत इजी अभ्यास से आप बढ़ाना चाहते हैं? सबसे पहले मुझे बताइए और हम किस तरह से इसको आगे लेकर चलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, इसको हम लोग शुरू करते हैं। कितने लोग हैं ये जो चाहते हैं कि हम ब्रेन पावर और मेमोरी पावर को कई कई गुना बढ़ा लें? सब लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। जितने भी जोशीले अभी जो ओजांकियंस हैं सुन रहे हैं, वो इस बात को यहां पर तस्दीक करें, इस बात को बताएं, एक्सेप्ट करें। क्या वो अपनी कंसंट्रेशन बढ़ाना चाहते हैं? क्या वो अपनी मेमोरी बढ़ाना चाहते हैं, अपना फोकस बढ़ाना चाहते हैं, अपने थॉट्स को, ओवर थिंकिंग को कम करना चाहते हैं? एक जबरदस्त मेथड आपके लिए लेकर आया हूं। आज एक छोटी सी प्रैक्टिस में आप मेरे साथ करेंगे आज इस क्लास में ये प्रैक्टिस कराऊंगा और आप देखना क्या चेंज आने जा रहा है, क्या मजा आने जा रहा है, और जबरदस्त प्रैक्टिस यहां हमारी होने जा रही है। सो लेट्स स्टार्ट। पेन और पेपर के साथ रेडी हो जाइए, मुझे लिखिए यस सर वी आर रेडी फॉर पेन एंड पेपर, और आज मेरे साथ फोकस होकर प्रैक्टिस करनी है। सो लेट्स स्टार्ट, शुरू कर देते हैं हम लोग। दिमाग को तेज करने के तरीके, अपने आईक्यू को बढ़ाने के तरीके, फोकस को बढ़ाने के तरीके, कंसंट्रेशन को बढ़ाने के तरीके, देर तक फोकस होकर पढ़ने के तरीके, इन सब चीजों के बारे में बात करने जा रहा हूं। आज मैं आपका गाइड ओजांग स्वागत करता हूं आईएएस विद ओजांग सर के इस चैनल पर। और ओजांग आईएएस एकेडमी का पर्पस है आपको मोटिवेट रखना, आपको गाइडेंस देना, आपका मार्गदर्शन करना, आपको फोकस करके रखना। और इसीलिए जब आप मार्गदर्शन चाहते हैं, गुरुकुल की जो सबसे खास बात है वो मेंटरशिप है, वो गाइडेंस है, वो मार्गदर्शन है। तो अगर आप हमारे मेंटर से बात करना चाहते हैं, हिंदू कैसे पढ़ें, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें, इकोनॉमी कैसे तैयार करें, पॉलिटी कैसे तैयार करें, फोकस कैसे रहें, टेंशन को कैसे रिड्यूस करें, या हम इंडियन सोसाइटी कैसे तैयार करें, ज्योग्राफी मैपिंग कैसे करें, अगर आप हमारी फैकल्टी से बात करना चाहते हैं, आप हमारे मेंटर से बात करना चाहते हैं, तो एक जबरदस्त शुरुआत हमने की है और ओजांग मार्गदर्शन की। आप मिस कॉल करें 9289704917। जी हाँ, सिर्फ आपको मिस कॉल मारनी है और हमारी फैकल्टीज, हमारे मेंटर्स आपको कॉल बैक करेंगे और आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में जानकारी लेंगे, और जरूरत होगी तो आपसे 1-to-1 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में वो बात भी करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्योंकि अगर आप फोकस हैं, अगर आप सही तरीके से हैं, तो डेफिनेटली आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। तो जल्दी से आप ये नंबर नोट कर लें, और जो भी स्टूडेंट अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं, जैसे मुझे आंसर राइटिंग कैसे करनी है, मुझे टेस्ट कैसे लगाना है, मुझे कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है, मुझे आईआर प्रिपेयर करना है, मुझे पॉलिटी कैसे प्रिपेयर करना है, हिस्ट्री कैसे प्रिपेयर करना है, मैपिंग कैसे करनी है, एक नई शुरुआत, एक नया इनोवेशन लेकर आ रहा हूं और उसका नाम है ओजांग मार्गदर्शन। दैट इज 9289704917। ये नंबर सभी के पास होना चाहिए। इस पर आप सिर्फ मिस्ड कॉल करेंगे और हमारे मेंटर्स आपको कॉल बैक करेंगे। तैयार है? और ये नंबर सेव करके रख लें सभी के सभी, और आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, कॉल के थ्रू, सेमिनार्स के थ्रू आपसे होगी मुलाकात, आपसे होगी बात, और आपकी समस्याओं का क्या करेंगे, निकालेंगे समाधान। तो अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो निशुल्क यहां पर उपलब्ध है वो गाइडेंस। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। रेडी फॉर द क्लास? आ जाइए। और अब हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की,
कि क्या दिमाग को बढ़ाया जा सकता है, क्या मेमोरी को बढ़ाया जा सकता है। गुरुकुल में हम ये प्रैक्टिस लगातार कर रहे हैं। गुरुकुल बैच के बारे में आप जानते हैं, देश का सबसे पावरफुल बैच बन चुका है और बहुत चेंजेस आ रहे हैं स्टूडेंट के अंदर, बहुत परिवर्तन आ रहे हैं स्टूडेंट्स के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट। क्यों, क्या दिमाग तेज कर सकते हैं हम लोग? क्या हम कुछ दिनों की 14-15 दिन की प्रैक्टिस के बाद अपनी मेमोरी में एक स्लाइड चेंज देख सकते हैं, एक बड़ा चेंज देख सकते हैं? यस। तो क्वेश्चन है, क्या दिमाग को तेज किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। यस। तो आखिर ये तेज कैसे किया जा सकता है? जैसे हम चाकू को तेज करते हैं तो पत्थर पे घिसते हैं, तो क्या दिमाग को घिसना होगा पत्थर पे? जी हाँ, इसको अलग तरीके से घिसना होगा। इसका पत्थर अलग है लेकिन इसके तरीके अलग है। तो आज वो तरीके डिस्कस करने जा रहा हूं कि मेमोरी या ब्रेन पावर वाकई में इंक्रीज हो सकती है। अच्छा, इंक्रीज हो सकती है कैसे? जैसे आप जिम में जाते हैं, तो जब जिम में जाते हैं तो बिफोर और आफ्टर आपने देखा होगा, एक दुबला पतला सूखा सा जो है वो लकड़ी जैसा बच्चा वहां पहुंचता है और कुछ समय बाद वो जब प्रैक्टिस करता है, उसका कोच उसे तरीके बताता है, उसको नई नई चीजें बताता है, तो धीरे धीरे उसकी बॉडी में चेंज आने लगता है। आप लोगों ने देखा होगा बिफोर और आफ्टर, यानी कुछ महीने की प्रैक्टिस के बाद उसकी बॉडी में एक स्लाइट चेंज देखने को मिलता है। न्यूट्रिशन वैल्यू करता है, एक अनुशासन को लेकर आता है। तो अगर हमें दिमाग को बढ़ाना है और अगर मेमोरी एक मसल है, तो इसका भी एक तरीका है हमारे पास कि यस, हम ब्रेन पावर को बढ़ा सकते हैं, हम ब्रेन पावर को इंक्रीज कर सकते हैं। बस हमें कुछ इजी प्रैक्टिसेस करनी है अच्छे तरीके से। तो आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत आसान प्रैक्टिस बताने जा रहा हूं, मजा आने वाला है, राइट? तो अब हम लोग बात करेंगे कि वो प्रैक्टिस क्या हो सकती है। और देखना, आपकी लाइफ की एक छोटी सी प्रैक्टिस से मैं आज की मेमोरी को कितना चैलेंज करने जा रहा हूं। मजा आएगा इस प्रैक्टिस को करने में। तैयार है? तो आपको तैयार होने से पहले इस प्रैक्टिस को करने से क्या करना पड़ेगा? थोड़ी देर ब्रीदिंग करिए। आज सुबह गुरुकुल में क्या हमने सिखाया? आज हमने मेडिटेशन और ब्रीदिंग सिखाई। हमने मेडिटेशन और ब्रीदिंग सिखाई कि हर क्लास से पहले आपको कैसे यौगिक ब्रीदिंग करना है। पहले शांत हो जाइए कि अब मुझे ये सर के साथ प्रैक्टिस करनी है, और अब 10 मिनट के अंदर आप देखिए आज चेंज क्या आने वाला है। अचानक से आपको लगेगा वाह, दिमाग पे क्या प्रेशर पड़ा है, कंसंट्रेशन कितना बढ़ने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं हम लोग। तो ब्रेन पावर जो है वो आसानी से बढ़ाया जा सकता है, ब्रेन पावर को इंक्रीज किया जा सकता है कुछ छोटी छोटी सिंपल एक्सरसाइजेस के माध्यम से, कुछ छोटी छोटी पावर्स के माध्यम से। सो हम स्टार्ट करते हैं। सिंपल एक्सरसाइजेस क्या हैं, वो कौन कौन सी चीजें? लेट्स डू इट, हम इसको करके देखते हैं। तो सबसे पहले आइए मैं आज आपको बताता हूं कि ब्रेन पावर बढ़ाने के तरीके क्या हैं, वो एक्सरसाइज क्या क्या। आपके दिमाग से डंबल उठाना होगा? नहीं, मैं आपको एक बहुत छोटी सी एक्सरसाइज बताता हूं, बड़ी मजेदार एक्सरसाइज बताता हूं। करोगे मेरे साथ? सब लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि हाँ मेरे साथ वो प्रैक्टिस करोगे। अभी के अभी सारे के सारे करोगे वो प्रैक्टिस? जल्दी से मुझे बताओ, क्या सारे के सारे मेरे साथ वो प्रैक्टिस करने के लिए रेडी हो? बड़ा मजा आने वाला है, मस्ती और फन में वो प्रैक्टिस करेंगे। और देखना अभी 10 मिनट बाद तुम्हारे साथ क्या होगा। अचानक से तुम इतना शांत, इतना फोकस, इतना कॉन्सेंट्रेट महसूस करोगे। बताओ, इतनी सिंपल सी चीज हमें नहीं पता थी। रेडी हो सब लोग प्रैक्टिस करने के लिए? शांत होकर बैठ जाओ, जो बताने जा रहा हूं उसको हमें करना है। और पेन और पेपर यूज अब नहीं करना है, अब सब कुछ कहां करना है? मेमोरी के अंदर करना है। और चलिए हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं। रेडी? सभी के सभी रेडी हैं प्रैक्टिस करने के लिए? और एक बहुत छोटी सी प्रैक्टिस हम लोग करने जा रहे हैं। तो पेन और पेपर रख दो, बिल्कुल रख दो आराम से। आप बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाओ, चाहे आप कुर्सी पे बैठे हो, मेज पे बैठे हो। आसपास कोई शोर नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। बस गाने वाने अगर चल रहे हैं तो जल्दी से बंद कर दो, खटाखट बंद कर दो। अब प्रैक्टिस का टाइम आ गया है और सब कुछ यहां करना है। ये हमारा जिम है, यही हमारी लैब है। चलिए रेडी? तो मेमोरी की एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। अच्छा, तुम लोग एबीसीडी तो जानते ही होगे, सब लोग जानते हो ना, एबीसीडी सबको आती है? ठीक है, एबीसीडी सबको आती है। आज एक बहुत पावरफुल एक्सरसाइज बताने जा रहा हूं, और देखें आज इस क्लास के बाद क्या मजा आने जा रहा है। तुम्हारी किताबें मैं जो चेंज करने जा रहा हूं। चलें कैसे? तो चलो एक काम करते हैं। एबीसीडी सबको आता है? हाँ जल्दी बताओ। एबीसीडी, ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब एक काम करो, कॉपी में एबीसीडी लिख लो, ठीक है? या छोड़ो, कॉपी छोड़ो, दिमाग में रखते हैं। अब क्या करने जा रहा हूं, एक बड़ी प्यारी सी एक्सरसाइज बताओ। पेन पेपर कुछ यूज नहीं करना है, ठीक है? पेन पेपर कुछ यूज नहीं करना है। सबसे पहले हम एबीसीडी आज हम प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा कैसे? तो करना तुम्हें यह है कि तुम जब अपने दिमाग में, अब चलो जो बोलूंगा उसको अपने दिमाग में दोहराते चलना है, बोलना नहीं है, मुंह से आवाज नहीं आनी चाहिए, मेमोरी में होना चाहिए, इमेजिनेशन में, ठीक है? इमेजिनेशन में आंख बंद करना और जो मैं बोलता जा रहा हूं वो करते जा रहा हूं। चलो अब तुम्हें करना क्या है, सिंपल सी एक एक्सरसाइज करनी है। एबीसीडी तो बोलना है मन में, एबीसीडी जो मन में चल रहा है, एबीसीडी ई एफ जी, इमेजिनेशन करते हुए उसकी इमेज देखते हुए करना है। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट हम करने जा रहे हैं, बड़ा मजा आने जा रहा है। हम क्या करेंगे, A1 B2 C3 D4 E5 F6
G7, H8, I9, J10, K11, L12, M13, N14, O15, P16, Q17, R18, S19, T20, T20 जानते ही हैं, U21, V22, W23, X24, Y25 एंड Z26। इंग्लिश अल्फाबेट में 26 होते हैं। तो अभी क्या करना है, इस तरह से अपने मन में दोहराना, इमेजिनेशन करना है। A1, B2, C3। अब ABCD देखो क्या जबरदस्त होने जा रही है। चलो 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 मेरे साथ जल्दी जल्दी करो, मन में इमेजिनेशन करते हुए। अभी बड़ा मजा आने वाला है, अभी बड़ा मजा आने वाला है, जल्दी जल्दी। अब देखना क्या होने जा रहा है, ठीक है। चलो करते हैं इस पे प्रैक्टिस। इमेजिनेशन करना है। A1, B2, C3, इमेजिन करते हुए। D4, E5, F6। जल्दी से आंख बंद करो, शांत होकर पूरा अल्फाबेट अपने सामने करो, आंख के सामने, और एक अल्फाबेट एक डिजिट, एक अल्फाबेट एक डिजिट। चलो जल्दी 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 जल्दी, आंख बंद करके देखे कौन जितनी जल्दी कर पाता है, जल्दी से। चलो 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 जल्दी से, कम ऑन, कुछ देखना नहीं, आंखें बंद होनी चाहिए, अभी बड़ा मजा आने वाला है। दिमाग की सबसे पावरफुल एक्सरसाइज तो मैं कराने जा रहा हूं। चलो, और पूरा Z तक आना है 26 के साथ। चलो सब लोग मुझे करके दिखाओ, वंडरफुल, ठीक है, करके दिखाओ मुझे। हो गया? जल्दी से मुझे बताओ। तो अभी मैं और ट्विस्ट करने जा रहा हूं इसको। कर लेंगे नहीं, करो करो, इमेजिनेशन करो। अभी इसके पीछे बड़ा लॉजिक है, ये कई लेयर्स में है, देखते जाओ ना। तो पहला हो गया सबका, किसका किसका हो गया, सब लोग मुझे बताएं। बड़ा और ईमानदारी से करना है। कर लेंगे आसान है, रीजनिंग में किया था, ये मेरा पर्पस नहीं। मेमोरी को भी देखो कितना मजा आने वाला है। हो गया? A1, B2, C3, D4, एकदम एग्जैक्टली। गलत हुआ तो फिर से करो, गलत हो रहा तो फिर से करो। कंसंट्रेशन बढ़ाओ, इमेजिनेशन लेकर आओ। हो गया? और आंखें बंद करके करना है सिर्फ, कोई पेपर पे नहीं लिखना है, कुछ भी पेपर पे राइटिंग नहीं करनी है। सब कुछ कहां, दिमाग के अंदर होना चाहिए, दिमाग के अंदर होना चाहिए, ठीक है। अब जरा देखो, यहां हो गया, कुछ करें नया, डन। अब आ जाओ, अब एक काम करो, इस एक्सरसाइज को दोबारा हम करेंगे, ठीक है। इस एक्सरसाइज को दोबारा हम करने जा रहे हैं, बड़ा मजा आने जा रहा है। सभी लोग बड़े ध्यान से इसको सुनो। अब क्या है, इसके आगे हम करते हैं, अब इसको उल्टा करेंगे। अभी हमने 1 2 3 किया, अब जरा दिमाग के अंदर, ये सब कुछ माइंड के अंदर करना है, बस अब इसको रिवर्स कर दो। A26, B25, अब अपने दिमाग में सोचो, A26, B25, मुझे देखो कैसे आंख बंद करके वापस चल रहे हैं, ठीक है। अब इसको करो ध्यान से, चलो। A26, B25, C24, D23, ऐसे करके आप जो है A1 पर आओ। चलो सब लोग देखो, रघुवीर कह रहा है मुझसे इमेजिन नहीं हो रहा। करो, ये तुम्हारी मेमोरी पावर बहुत वीक है, इमेजिनेशन पावर बहुत वीक है। चलो सब लोग आंख बंद करो, एकदम शांत। ABCD आज पढ़वा रहा हूं, देखो कितना आसान है, कितना आसान है ABCD, है ना। कोशिश करो। A26 बोलना नहीं है मुंह से, सिर्फ इमेजिन करना है। B25, C24, D23। यहां कुछ नहीं टाइप करो, पहले भी इमेजिन करो कौन ए तक आ गया, 1 तक बिना गलती किए। और अगर भूल रहे हो तो वापस फिर से करना है तुम्हें। चलो फिर से करो। चलो लग जाओ। A26, B25, C24, D23, E22, ऐसे करते करते ए तक आना है।
और सबको इमेजिन करना है बिल्कुल आंखें बंद करके, जहां ये तीसरी आंख होती है वहां पर ए, और वो डिजिट देखना है A26। देखो उसको। अर्चना ने लिखा मुझसे नहीं हो रहा है, प्रिया नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। आशु ने लिखा नहीं हो पा रहा है। तुम्हारी मेमोरी पावर बहुत कमजोर है, इमेजिनेशन पावर कमजोर है, इसको प्रैक्टिस तुम्हें करना है। ये सुजीत ने जो लिखा नहीं हो पा रहा, इससे काम नहीं चलेगा। तुम दिमाग के अंदर तुमने झांक के देख लिया, सोचो तुम्हारी इमेजिनेशन कितनी वीक है। तुम्हारी जो माइंड मस्कुलर मेमोरी है वो बहुत वीक है। ये मस्कुलर मेमोरी का मैटर है, जो मैंने गुरुकुल की क्लास में पढ़ाया, और जो भी मैं इतना सुबह डांट के फिर से आ रहा हूं, बार बार मैं एक्टिव लर्निंग करा रहा हूं। ये दिस इज द मैटर ऑफ मस्कुलर मेमोरी। दो तरह की मेमोरी होती है, गुरुकुल क्लास में सिखाया है मैंने। एक ब्रेन मेमोरी और एक मस्कुलर मेमोरी भी होती है, बहुत पावरफुल होती है। यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए, कॉम्पिटेटिव एक्सपीरियंस के लिए मस्कुलर मेमोरी बहुत पावरफुल होती है। शाबाश, ये मनीष कह रहे नहीं हो पा रहा है, फिर से ट्राई करो। बिल्कुल शांत हो जाए, इसका मतलब दिमाग के अंदर बहुत उठा पटक है। कैसा लग रहा है जल्दी मुझे बताओ। शांत लग रहा है, कुछ अंदर लग रहा है तूफान, जिसके नहीं हो पा रहा तो ऐसा लग रहा है कि खिंच रहा है। किसको किसको ऐसा हुआ है? ठीक है, या थोड़ी थोड़ी दूर जाने पर अचानक से भूल जा रहे हो, एफ के बाद क्या था, एफ के बाद क्या था, जी के बाद क्या था। किसके किसके साथ ऐसा हुआ? बहुत कम हो रहा है, बीच में भूल जा रहा हो। इसका मतलब है कि रिटेंशन कैपेसिटी, यानी किसी चीज को देर तक धारण करने की जो कैपेसिटी है वो आपकी बहुत कमजोर है। मजा आ रहा है? अंदर दिख रहा है? अगर आप ये प्रैक्टिस करोगे तो आपकी रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ जाएगी। क्लियर? डन? आपकी इमेजिनेशन बढ़नी चाहिए, आपको हर डिजिट क्लियरली दिखना चाहिए, हर अल्फाबेट क्लियरली दिखना चाहिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच। चलो एक बार और फिर से ट्राई करो। तो मैं एक नई चीज बताने जा रहा हूं, कोडिंग करना सिखाता हूं। ठीक है, एक छोटी सी और नया जादू दिखाता हूं। चलो ठीक है, तो ये आपने क्या किया, पहला किया, अब इसको करो वापस ए, फिर से एक बार दिमाग जल्दी से, अब टाइम के साथ करो। अब जल्दी से टाइमर ऑन करो और देखो कितनी जल्दी ए से जेड तक पहुंच गए। 1 2 3 4 5 6, 26 से लेकर 1। टाइमर ऑन करो, देखो कुछ टाइम डिक्रीज हुआ कि नहीं हुआ। जल्दी से जल्दी से जल्दी से टाइमर ऑन करो, जल्दी से। 40 सेकेंड, 45 सेकेंड, कितना टाइम लग रहा है? जल्दी करो जल्दी करो, कम ऑन। अब फास्ट करना है, तेजी से सोचते हुए चलना है, मेमोरी को प्रेशर देना है। काजल कह रही कि गड़बड़ हो जा रहा है। फोकस फोकस बेटा, देखो दिमाग कितना कमजोर है अंदर से। हर दिन आपको ये 5 से 10 मिनट प्रैक्टिस करनी है। दिमाग एकदम ना घोड़े की तरह दौड़ेगा, मसल्स मेमोरी बढ़ जाएगी, तुम्हारी जो है मेमोरी जो है वो शार्प होती चली जाएगी। क्योंकि अभी कोडिंग सिखाऊंगा, इसको तुम लोग कहीं भी किसी भी नोट्स में यूज कर सकते हो। रेडी हो? जल्दी से चलो, 30 सेकेंड के अंदर खत्म करना है, जल्दी जल्दी चलो, कम ऑन। रेडी? ए से जेड तक, 1 2 3 4 5, A1 B2 C3 D4, इसी तरह A26 B25 24 23, इस तरह से करते हुए चलना है। जल्दी से एक डिजिट, एक अल्फाबेट अपने दिमाग में पिक्चर लेके चलना है, दिमाग में। चलिए शाबाश, ट्राई करिए, कम ऑन। यस, कीप इट अप, कीप इट अप। रजनी, भटक जाने इसका मतलब तुम्हारा कंसंट्रेशन बहुत वीक है। ये जब प्रैक्टिस कर लोगे तुम्हारा कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। जादू सिखा रहा हूं मैं, एकदम मेमोरी को बढ़ाने का जबरदस्त तरीका है, ट्राई करो। हो गया? शाबाश, यूपीएससी ने लिख दिया हाँ हो गया सर, वेल डन। कितने सेकेंड्स? वंडरफुल, 50 सेकेंड, ज्यादा लग गया। 20 सेकेंड, 22 सेकेंड के अंदर खत्म करना है इसको। ठीक है, जिसका 50 सेकेंड या 40 सेकेंड लगा उसको 20-22 सेकेंड के अंदर इसको खत्म करना है, फिर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, बिल्कुल सही है, शाबाश। कोशिश करोगे तो होगा। इंप्रूवमेंट हो रहा है, प्रेशर पड़ रहा है। मीनू ने लिखा एक डिजिट गड़बड़ हो गई, और प्रैक्टिस की जरूरत है। 1 मिनट 20 सेकेंड विवेक लगा, बहुत ज्यादा है, यानी प्रोसेसिंग स्लो है, तुम्हारा पुराना कंप्यूटर है। इसको नए जो है वो इंटेल के साथ चेंज करो। शाबाश, वंडरफुल।
गुड, 40 सेकेंड, 22 सेकेंड के अंदर लेकर आना है। इससे मसल्स मेमोरी बढ़ जाएगी। वंडरफुल, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। 1 मिनट लगा, यानी 60 सेकेंड। कम करो इसको, शाबाश। अब तुम्हें एक नई चीज सिखाते हैं। यहां तक हो गया, आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर दोनों में लिखे। अब फॉर एग्जांपल, अब तुमने प्रैक्टिस की, इसको 1-2 बार और प्रैक्टिस करना है। तो हमने क्या वर्ड देखा, मान लो ओ के लिए हमने क्या देखा, ओ के लिए था 15, हमने ये देखा, सिंपल, हमें याद हो गया। तो फिर से कर लेते हैं एक बार, जैसे हमने क्या वर्ड यूज किया, सिंपल सिंपल। तो हमने क्या देखा, A1 B2 C3 D4 E5 F6 G7 H8 I9 J10 K11 L12 M13 N14 O15 P16 Q17 R18 S19 T20 U21 V22 W23 X24 Y25 एंड Z26। याद हो गया लगभग सभी के साथ। अब देखो बड़ा मजा, अब और इससे ज्यादा एडवांस ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है। अब इसके आगे चलते हैं और मेमोरी को प्रेशर देते हैं। रेडी हो प्रेशर के लिए, कुछ नई चीजों के लिए और दिमाग को घुमाने के लिए। मजा आ रहा होगा, कंसंट्रेशन बढ़ रहा होगा। क्लियर है? चलिए, गुड़िया ने लिखा नहीं हो रहा है। समझो बेटा, दिमाग के अंदर पहुंचा दिया तुम्हारे, आज कितना कमजोर है। इसको प्रैक्टिस करके बढ़ाओ, प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। चलें इसके आगे और चैलेंज ले लें, मजा आ रहा होगा। डेली डेली 5 से 10 मिनट करिए। इससे पहले नंबर का मैंने एक्सरसाइज बताया था, आज अल्फाबेट का एक्सरसाइज बताया। तो इससे तुम्हारा जो है दिमाग, आपको लग रहा होगा कि कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, लग रहा होगा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में क्या हो रहा है, तुम्हारा जो ब्रेन है अब वो इमेजिनेशन की तरफ जा रहा है। और प्रोफेसर आइंस्टाइन ने क्या बोला था, इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज। तो जो फोटोग्राफिक मेमोरी होती है, इमेजिनेटिव मेमोरी होती है, जो टेस्ला की थी, आइंस्टाइन की थी, प्रोफेसर हॉकिंस की थी, ये लोग अपने ब्रेन सेल्स को बहुत ज्यादा यूटिलाइज करते थे। तो आज जो है वो आपको अपने अंदर जाने का मौका मिला, आप उसको चैलेंज करो, धीरे धीरे ये शार्प होता जाएगा। ठीक है, ये शार्प होता जाएगा। इमेजिनेशन, प्रेशर पड़ रहा है, क्योंकि हमारी मेमोरी 2 हिस्सों में, हमारा ब्रेन 2 हिस्सों में होता है, राइट और लेफ्ट। हम ज्यादातर सिर्फ एक ब्रेन को यूज करते हैं, तो हम इसमें दोनों ब्रेन्स को सिंक्रोनाइज कर रहे हैं। इमेजिनेशन और जो हमारा नंबर्स होते हैं, ये दोनों अलग अलग के काम होते हैं, राइट और लेफ्ट ब्रेन के। हम इसको सिंक्रोनाइज कर लेंगे, हमारी मेमोरी बढ़ जाएगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब चलिए, अब ये हमारे पास हो गया। अब एक छोटा सा काम करते हैं। यहां पे आपको याद हो गया, ओ के लिए 15 हमने यूज किया है, एन के लिए 14, जे के लिए हमने 10 यूज किया है, के लिए 11 यूज किया है, ठीक है, एन के लिए हमने 14 इस्तेमाल किया। अब एक छोटा सा काम करते हैं, ठीक है। अविनाश लेकर सर में दर्द होने लगा। दर्द नहीं है, जैसे पहले दिन जिम जाते हो ना, तो जब उठाते हो तो क्या होता है, हाथ वहां दर्द होते हैं। तो इसलिए दर्द होते हैं क्योंकि मस्कुलर आपने यूज ही नहीं किया अपने दिमाग को कभी, आज पहली बार उस पर प्रेशर पड़ रहा है। तो जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो क्या होगा, डोले शोले बन जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत थोड़े ना है। अब देखो, अभी इसके बाद का चैलेंज और मजेदार है। वो क्या है, अब तुमने जो देखा, जिसमें तुमने अल्फाबेट, क्योंकि ABCD के लिए तुम्हें क्या यूज करना है, अपना इमेजिनेशन पावर। डिजिट्स के लिए अपना लेफ्ट ब्रेन यूज कर रहे हो, तो राइट और लेफ्ट ब्रेन दोनों को सिंक्रोनाइज करो। बड़ा मजेदार चीज होने जा रहा है, ठीक है। अब तुम एक काम करो, इसको अब कोडिंग करना शुरू कर। तुम्हें पढ़ाई में इसको लेकर आते हैं कि इस ब्रेन पावर को पढ़ाई में कैसे यूज करें। जैसे मान लो मेरा नाम है, तो अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें इमेजिनेशन करते उसकी कोडिंग करनी है, ठीक है। सिंपल, इंक्रीजिंग ऑर्डर ये बता रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर करनी है और डिक्रीजिंग ऑर्डर करनी है, ठीक है, कर देंगे। चलो अब इसको करते हैं। मान लो मेरा नाम है ओजांक, तो अभी क्या है, OJAANK। तो अब हमें इसकी कोडिंग करनी है, इसको कोड में बोलना है, ओजांक को कोड में बोलना है। तो अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी 1 2 3 4 5 6 जो हम गए थे, A1 B2 C3 D4, अब इसके हिसाब से क्या करो, इसका कोड लिखो। O के लिए कोड 15 भी बताया, 15। तो चलो जल्दी से करो, तो इसका कोड लिखो, तो इमेजिनेशन करो या बार बार काउंटिंग करते जाओ। ओजांक या अपना नाम, जैसे मान लीजिए अभी ऋषु हैं, या अभी किरण है, अजय हैं, ठीक है, या जैसे सुजीत हैं। सब लोग अपना नाम लिखो और उसका कोड बनाओ, सब लोग अपना कोड में बताएं। एक बार इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एक बार डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब A 26 B 25, ठीक, इस तरह C
जो है वो 24, इस तरह से बनाते हुए चलो। तो एक बार इंक्रीजिंग ऑर्डर, एक बार डिक्रीजिंग ऑर्डर, खूब चैलेंज करो। तो जैसे मान लो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो ओ के लिए क्या हो जाएगा 15, चलो करो 15। जे के लिए जल्दी बताओ, मेरा कोड टोटल क्या है 15, 16, ये एक एक एन, अभी पूरा कहां गया 14, शाबाश 12, राइट 15, 14, ठीक है 16, 11, एक एक 14, 12। किसने किसने सही सही किया जल्दी बताओ, मजा आ रहा है जल्दी बताओ, खटाखट मेमोरी पे काम हो जाएगा। शाबाश, नहीं गलत है, चलो 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 करो करो करो, फिर से करो फिर से करो फिर से करो, चलो जल्दी करो। ओ जे ए एन के, बताओ क्या होगा कोड इंक्रीजिंग में, मजा आ रहा है, कुछ इमेजिन करो, फिर से पढ़ो। A1 B2 C3 D4 E5 F6, वापस जाओ, फिर वापस जाओ, मेमोरी में मजा आने जा रहा है। आहा एक गलत हो गया, हाँ अजय वाह गलत तो हो गया। अरे गलत लिख रहे हैं, ओजांग का कोड गलत लिख रहे हैं लोग। सोचो सोचो, अपने नाम का कोड लिखो, कोई भी है, सुजीत मान लो है, सुजीत है, सुजीत कोड लिखो इसका, ठीक है ऋतुराज कोड लिखो इसका, कोड लिखो अपने अपने नाम का, इंक्रीजिंग कोड लिखो फिर डिक्रीजिंग कोड लिखो, चलो इंक्रीजिंग कोड लिखो और फिर डिक्रीजिंग कोड लिखो, कॉमा लगाते जाओ लिखते जाओ। चलो 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 चलो, सुजीत, विश्वजीत, विशाल, ऋतुराज, अपने नाम का कोड सोचो और इमेजिनेशन में, ठीक है इमेजिनेशन में सोच के देखो, या कॉपी का सहारा भी ले सकते हो, अपने नाम को कोड में लिखो। कुछ मजा आ रहा है, दिमाग में चैलेंज हो रहा है इमेजिनेशन का, जरा अब सोचो कितना। अभी इसके बाद इसका भी स्टेप बताऊंगा, इसके बाद इसको यूज कैसे कर सकते हैं। कुछ बताने जा रहा हूं। सोनू कुमार ने अपना नाम लिखा है 19151421। आलोकेश ने लिखा है 11 21 51 51 989। शाबाश सविता, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। चलो चलो हो जाएगा, नहीं होगा, कर जो दोगे वही होगा। अब इसके बाद एक तुम्हें बताता हूं, पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी में ये कैसे इस्तेमाल होगा। यहां तो यूपीएससी का खेल हो रहा था, अभी कुछ मजेदार चीज बताने जा रहे हैं। तुम्हें एक बहुत पावरफुल चीज सिखा रहा हूं, मजा आ जाएगा, किताबें तुम्हारी हो जाएगी, ये लक्ष्मीकांत पढ़ना तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अभी ये प्रैक्टिस क्यों करा रहा हूं, ये तो मेमोरी हो गई, लेकिन इसको हम प्रैक्टिस जब करेंगे, ठीक है, तो उससे हमें एकेडमिक्स का फायदा कितना होगा। हाँ सी सैट में भी बहुत फायदा होगा इसका, कोडिंग करने में, रीजनिंग में बहुत फायदा होने वाला है। हो गया प्रैक्टिस, अपने अपने नाम को लिख लिया, ऐसे 2-4 नाम लिख सकते हो। अब जहां पर भी मान लो हिस्ट्री में कोई सन आ रहा है, कोई भी चीज आ रही है, या कोई भी आर्टिकल तुम्हें याद करना है, ठीक है, और तुम्हें क्या होता है नंबर्स भूल जाते हैं। हमारी मेमोरी के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम, नंबर डिजिट्स ज्यादा देर तक याद नहीं रख पाते हैं, ठीक है। हमें नाम, नाउन हमारे लिए बड़ा आसान होता है, जैसे ये सुजीत है, ओजांक है, या कोई भी है, तो ये नाउन के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, संज्ञा के रूप में, तो हमें इसकी इमेजिनेशन बनाना बहुत आसान हो जाता है। तो डिजिट्स याद करना हिस्ट्री में आप जानते हो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, अक्षांश याद करना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, अनुच्छेद याद करना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तो बहुत सी समस्याओं से हमें गुजरना पड़ता है। अगर सोचो हम इस तरह से अपने जो डिजिट्स हैं उनको अगर हम एक नाम दे दें, उनको एक नाम की कोडिंग कर दें, तो हमारे लिए कितना आसान हो जाएगा। 1947 हो गया, 1857 का युद्ध हो गया, क्रांति हो गई, या प्लासी का जो हमारी लड़ाई हो गई, अगर हम उसको कोड करके ABCD के हिसाब से उसको कोई एक नाम दे दें तो कितना आसान होगा। जैसे मान लो किसी का नाम हो गया, मान लो भानु आ गया,
तो भनुआ लड़ा था हमारा 1847 में, 1857 में, आपने लिख लिया। तो अब क्या हो रहा है, अब आपको बहुत ही आसानी से इसको याद हो जाएगा। मान लो तुम्हारे यहां भानु को, बोले भानु आके अंग्रेजों को जो है लड़ लिया था, पीट लिया था, तो अब वो तुम्हारे दिमाग में हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो आप जब पढ़ाई करोगे तो जो नाउन है, तुम्हारे आसपास के लोग हैं या चीजें हैं, उनके साथ उनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में जोड़कर एक सेंटेंस बना सकते हो। अगर तुम्हें लग रहा है कि हिस्ट्री की डेट्स तुम्हें याद नहीं होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के जो आपके अमेंडमेंट्स हैं या जो उनके आर्टिकल्स हो तुम्हें याद नहीं होते हैं, तुम्हें समस्या देते हैं, आराम से उनको नाउन में कन्वर्ट करो, नाम में कन्वर्ट करो, और बल्ले बल्ले, ठीक है, बल्ले बल्ले अपना काम करके निकल लो। उनको कहानी में डाल लो, किसी एक स्टोरी से रिलेट कर दो जो तुम्हें आसान लगे, हो गया काम तुम्हारा। तो इससे क्या होगा, तुम्हें उसको याद करने में आसानी हो जाएगी, बढ़िया से ये मामला निकल जाएगा। और मेमोरी और ब्रेन पावर तो तुम्हारी नो डाउट बहुत ज्यादा इंक्रीज होने जा रही है, बहुत ज्यादा इंक्रीज होने जा रही है। आपको सिर्फ 8 से 10 मिनट ये प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ऐसे कुछ भी आपने नाम ले लिए, उनको डिजिट में अपने पिताजी का नाम, ठीक है, फोन नंबर को वर्ड्स में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, किसी का फोन नंबर उसको स्टोरी के रूप में बता दो कि भैया तुम्हारा फोन नंबर फलाना है। जैसे मान लो एकेडमी का फोन नंबर है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो अब एकेडमी का फोन नंबर क्या करो, इसको कन्वर्ट कर दो, ठीक है। मान लो 87507111, ठीक है, 22, या कोई भी और जीरो के साथ जिसमें जीरो ना लगा उसको कन्वर्ट कर दो। अब इसमें क्या होगा, इसमें तुम्हारा जबरदस्त तरीके से वो डिजिट कन्वर्ट हो सकती है, आसान हो जाएगी आपके लिए याद करना। तो आप बहुत फोकस हो सकते हो। 5 से 10 मिनट पढ़ने बैठो। कैसा लग रहा है, जल्दी से सब लोग मुझे बताओ, कैसा लग रहा है? ब्रेन के ऊपर प्रेशर आया, फोकस हो रहा है, शांत हो गया दिमाग, जल्दी से, बहुत स्टाइल में। तो लेट्स स्टार्ट, इसको हम लोग करते हैं लगातार, प्रैक्टिस उसको करनी है और आप जो है आसानी से सक्सेस होके निकल जाओगे, मजा आने वाला है। यही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरुकुल में यही सारी ट्रेनिंग हम लोग लगातार दे रहे हैं। गुरुकुल में एक एक चीज पर बहुत फोकस किया जा रहा है। गुरुकुल पे एक्टिव स्टडीज, नोट्स, डिस्कशन, ये सारी चीजें हो रही हैं। तो गुरुकुल बैच अभी आप पता है कि जबरदस्त तरीके से चल रहा है, एक बहुत ही एक एनर्जी के साथ। तो गुरुकुल में अभी जो 20 बच्चों की काउंसलिंग है, जो कल है, तो 20 बच्चे जो गुरुकुल में मेरे साथ अपनी काउंसलिंग चाहते हैं, उन सभी को बहुत बहुत जो है आमंत्रण है। अब दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और 3 जुलाई से गुरुकुल का बैच नोएडा में शुरू हो रहा है, आप इसका भी हिस्सा बन सकते हैं। प्री रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है 100 स्टूडेंट के लिए। और अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं तो हाँ, हम की गुरुकुल बैच में जोड़ना चाहते हैं, मेरे कुछ प्रश्नों का जवाब देना होगा। अगर आप वो जवाब दे पाते हैं तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुरुकुल 3 जुलाई बैच के लिए 3 जुलाई से शुरू हो रहा है, 100 स्टूडेंट्स के लिए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। तो गुरुकुल में क्लासरूम प्रोग्राम, मेंटरशिप प्रोग्राम, पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और लाइब्रेरी, ये सब कुछ जो है वो इसी फीस में अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं इस आगे अपनी तैयारी को। और एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, जो लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो एक निशुल्क ग्रैंड सेमिनार नोएडा में है यूपीएससी की तैयारी को लेके। दिन में 3 बजे शनिवार को, 10 जून शनिवार को नोएडा में आप इस एड्रेस पे आ सकते हैं, मेरे साथ 1-to-1 डिस्कशन कर सकते हैं, अपनी जो समस्याएं मुझे बता सकते हैं, पूरे साल की स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करा सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नोएडा सेमिनार में, एक निशुल्क सेमिनार में। आपको जो है प्री रजिस्ट्रेशन कराना बहुत जरूरी है, या आप जो फॉर्म है यहाँ पे भर सकते हैं, जो हमारी टीम शेयर करी है उसमें कि यस सर आई वांट टू कम इन दिस बैच, हम सर से मिलना चाहते हैं या डिस्कशन करना चाहते हैं, अपना करिकुलम बनाना चाहते हैं। तो आप सभी का नोएडा सेमिनार में बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ भी लिमिटेड सीट्स हैं, इसीलिए जो सभी बच्चों को आमंत्रण नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ 15 तारीख से हमारा कॉन्सेप्टर ऑनलाइन बैच शुरू हो रहा है। तो कॉन्सेप्टर बैच 2 साल का बैच है, जिसमें लेवल 1 और लेवल 2 दोनों की तैयारी होगी ऑनलाइन मोड में। जो लोग नोएडा नहीं आ सकते गुरुकुल में, वो 5,000 रुपए महीने में अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, राइट। तो जुड़ जाइए इसके साथ भी और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को लेकर चलिए। स्वागत करते हैं आप सभी का इस कॉन्सेप्टर बैच में 15 तारीख से। तो ये जो चीजें हैं वो आपको नर्चर कर रही हैं अच्छे तरीके से, जो आप फॉर्म भर सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या चीजें हैं, राइट दोस्तों। और अगर आपको PSIR ऑप्शनल करना है तो PSIR ऑप्शनल बहुत सस्ते जो है कीमत पे 7,999 में उपलब्ध है। यू कैन बी द पार्ट ऑफ दिस बैच, इस बैच का आप पार्ट बन सकते हैं। सो लेट इट बी, शुरुआत करते हैं हम लोग, राइट दोस्तों। थैंक यू सो मच, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से अपनी तैयारियां करेंगे, अच्छे से चीजों को देखेंगे और हम आगे लेकर चलेंगे इस चीज को। तो अब जुट जाइए ग्रैंड सेमिनार के लिए, आप फॉर्म भर सकते हैं।
बीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। और अगर गुरुकुल बैच रांची में चाहते हैं तो उसको भी बता सकते हैं आप। तो अब सोचना किस बात का, जुड़ जाइए गुरुकुल के साथ। गुरुकुल में एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है, बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। तो जो 20 स्टूडेंट मेरे साथ कल अपना काउंसलिंग करना चाहते हैं वो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, काउंसलर को बता सकते हैं कि हमें सर के साथ जुड़ना है, हमें अपनी तैयारी करनी है। 8750711100 या लास्ट में 22 या 33 या 44 किसी भी नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। राइट दोस्तों, और जैसा कि मैंने बताया, अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए, कोई मार्गदर्शन चाहिए तो आप मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं 928970794917 पे। ये आपके मिस्ड कॉल करें, मार्गदर्शन हमारे सारी फैकल्टीज आपके साथ या तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में या कॉलिंग के साथ आपसे जुड़ जाएंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये नंबर आपके पास होना चाहिए। आपको सिर्फ मिस्ड कॉल देना है और हम आपके साथ जुड़ जाएंगे। तैयारी के अगले चरण में स्पेशलिस्ट टीचर जो इस विषय के होंगे वो आपसे जो है वो जुड़कर बात करेंगे। तो फॉर्म भर दीजिए और लग जाइए पूरी ताकत के साथ। कैसे तैयारी करनी है ये भी आप देख लें। थैंक यू सो मच। 12th के बाद अगर प्रिपरेशन करनी है तो दिस इज द बेस्ट बैच जो है हमारे लिए शुरू हो रहा है। वन ऑफ द बेस्ट बैच है, दैट इज कॉन्सेप्टर आफ्टर 12th बैच। सो लेट्स स्टार्ट। इसको हम लोग शुरू करते हैं, यहां से आप लेकर चल सकते हैं। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। गुरुकुल बैच पूरी पर्सनालिटी को चेंज करके रख दिया। गुरुकुल एक अलग माहौल, एक अलग दबाव है, मतलब एक एक छोटी छोटी चीज पे घंटों हमारा डिस्कशन है, इतना ध्यान दिया जा रहा है, सख्त अनुशासन है और बच्चों में बदलाव आने शुरू हो गए। एक एक छोटी चीज, इतनी डांट पड़ रही है, समझाया जा रहा है, काउंसलिंग हो रही है, कॉपियां चेक, डायरी चेक, क्या क्या नहीं उसमें हो रहा है। तो वो जो अपने आप को बदलना चाहते हैं उन सभी के लिए गुरुकुल बैच है। स्वागत करता हूं इस बैच में आप सभी का। थैंक यू सो मच।